रीढ़ की हड्डी में कोई भी परेशानी आएगी वो पूरे शरीर में रिफ्लेक्ट करेगी। हम क्या करते हैं, मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं तो हमारा जो कर्व है आगे चला जाएगा। जब आगे जाएगा तो ये देखिएगा ये फाइन नर्व्स है ना, ये दबने लग जाएंगे। हड्डी को अलाइन कर देता है, खोल देता है, स्पाज्म खत्म हो जाएगा। स्पाज्म खत्म तो ब्लड अच्छे से ब्रेन में जाएगा। आपके चक्कर खत्म, सिर दर्द खत्म। तो सर प्लीज़ बताइए कि कैसे ये हड्डी हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसका सलूशन क्या है। ये स्पाइन है जिसको मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। ये कहते हैं ना कि मैं आपकी रीढ़ की हड्डी हूँ। ये मुहावरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सारा कुछ हमारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका है। जैसे मकान हमारा पिलर पे टिका होता है, पिलर में खराबी तो मकान में खराबी होती है। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी में कोई भी परेशानी आएगी वो पूरे शरीर में रिफ्लेक्ट करेगी। चाहे आपकी सोचने की शक्ति हो, आपका साइकोलॉजिकल वर्क हो, आपका फिजिकल वर्क हो, सोशल वर्क हो, सारी यहीं से नसें होके जाती हैं। अब ये जो हड्डियां हैं हमारी गर्दन में 7 होती हैं, पीठ में 12, नीचे 5 और फिर 5 फ्यूज होती हैं। ये एक पूरा परिवार है, फैमिली है ये। और ये फैमिली बड़ी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड फैमिली है। ठीक है। ये बड़ा आपस में मिलके चलती हैं। इनमें कोई भी मेंबर हल्का सा हिलता है या डिसअलाइंड होता है, मिसअलाइंड होता है, तो वो एक थोड़े से लेकर बड़े ज़्यादा भयंकर परिणाम लाता है। कई बार सर्वाइकल से समझते हैं हम सबसे पहले। सर्वाइकल में होता क्या है, जैसे कि ये हड्डी है हमारी, ठीक है। अब इसमें कर्व देखेंगे तो सी कर्व बना हुआ है इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं तो हमारा जो कर्व है आगे चला जाएगा। जब आगे जाएगा तो ये देखिएगा ये फाइन नर्व्स है ना, ये दबने लग जाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम बनेगी फैसेट जॉइंट आर्थरोसिस, मतलब जॉइंट है पहले रफ होगा, एक दूसरे घिसाना स्टार्ट करेगा, पहले स्टिफनेस आएगी सर्वाइकल वाले को, ठीक है। हम उसको सुनते नहीं है, सिग्नल को सरपास करेंगे, कुछ महीने बिताएंगे, धीरे धीरे करके वो हड्डी रब करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद में ये नस को दबाना स्टार्ट कर देगी यहाँ से, ठीक है। नस दबेगी, हाथ में रेडिएट करेगा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ दर्द बनता है, बड़ा कॉमन होता है। हाँ। फिर दर्द यहाँ बनता है, फिर यहाँ दर्द आता है, फिर आके कोहनी पे आता है, फिर यहाँ आता है। ज्यादातर इस दर्द को टेनिस एल्बो समझने लगता है, इस दर्द को फ्रोजन शोल्डर समझने लगता है, यहाँ वाले को हेडेक समझने लगता है। बट ये सब कनेक्टेड है। एक ही नस के सारे काम है, एक ही नस ने, कंप्रेशन ने सारा पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस खराब करे। एक ही नस दब कर रही है। कायरोप्रैक्टर क्या करता है, इस नस को एक स्पेसिफिक झटका देगा, स्पेसिफिक थ्रस्ट देगा, खोल देगा, ठीक है। इसका कंडक्शन वापस बहाल हो जाएगा, आपका दर्द इमीडिएटली गायब। ये कायरोप्रैक्टर। सिमिलरली विद द बैक, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था, ये हड्डी है और ये बीच में डिस्क है। ये जैसे टॉफी होती है ना, या बर्गर की भी चटनी होती है, इसको बर्गर जूम करिए, ये चटनी जूम करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई सिलेंडर उठाया, डेडलिफ्ट किया ना, हाँ। मैं अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा उठा रहा हूँ, इसको ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं, कि सामने वाले जिम ने उठाया, आपने उससे ज्यादा उठाना है, मैं भी उठाऊंगा। या आपने सिलेंडर बहुत भारी है, आपने इससे भी उठा लिया और इससे भी उठा लिया, होगा क्या, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठाएंगे, राइट। और अनआर्गोनॉमिकली वे उठाएंगे, मतलब आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ के बिना कमर को टाइट करके उठा लिया, तो हड्डी इतनी ज्यादा कंप्रेस्ड होगी, इतना ज्यादा लोड पड़ेगा कि डिस्क बाहर आ जाए। अच्छा। ये डिस्क पीछे से, इसमें दिख भी रहा है एग्जांपल में, देखिए लाल जैसे दिखा हुआ है, हाँ। ये डिस्क ना के इस नस को दबा देगी, शैटिक नस को। अब ये दर्द यहाँ से ट्रेवल करके इस तरीके से कूले में यहाँ बहुत तीखा दर्द करेगा, हाँ। ये पूरा खींचने लग जाएगा टांग। कई लोगों से चला नहीं जाता, सूनपन आने लगता है। कई बार इसके कॉन्सिक्वेंस काफी फेटल रहते हैं, उसमें पाँव में पैरालिसिस भी हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा नर्व दब गई तो सीवियर हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। तो माइल्ड पेन से प्रेस्टीजिया होते हुए बहुत ज्यादा सीवियर पैथोलॉजी बन जाती है। करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो ईगो लिफ्टिंग मत करिए जिम में, अगर आप जिम जाते हैं तो, ठीक है। ना तो डंबल में, लेटरल रेज में, जैसे हम इस तरह के डंबल रखते हैं भारी, हाँ। या चेस्ट प्रेस या बेंच प्रेस में नहीं करना, लाइट करना। किसी की हेल्प होना चाहिए,
आपके रिपीटेशन आपके विद इन कंट्रोल होने चाहिए। कई बार कैपेसिटी के हिसाब से एक आपका जिम पार्टनर होना चाहिए जो आपकी फॉर्म बताए। ठीक है। शीशा नहीं देखना। हम लोग डंबल उठाते हैं, शीशा देखने लगता है। ट्रेनर के साथ करें। ट्रेनर के साथ रहिए या आपका जिम पार्टनर आपका दोस्त होना चाहिए। दूसरा, घरेलू में अगर आपको कोई हेल्प करने वाला है सामान उठाने में, सबसे बेस्ट आइडिया उसकी हेल्प ले लीजिए। ठीक है, आप अपने आप पर जोर आजमाइश बिल्कुल मत करिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई हेल्प के नहीं है आपका, तो आपने घुटना मोड़ के कमर को टाइट करके उठाना है। ओके। अगर आपने राउंडेड उठा लिया ना ऐसे, तो देयर इज 90% चांस इंजरी होगी आपको। तो कमर का कर्व न्यूट्रल मेंटेन करने की बात है। ये हम जो बात कर रहे थे फैमिली, यही फैमिली बिहेव करती है। हम ऐसे करके फैमिली को कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं ताकि सारे मेंबर, सारी वर्टिब्रा अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर उस टास्क को परफॉर्म करें। अगर वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, अनकोऑर्डिनेटेड टास्क है, इंजरी होगी। जैसे कि ज्यादातर लोगों को होता है कि हल्का हल्का चक्कर आ रहा है, या सुबह उठते ही एकदम से चक्कर आ गया, या उनको लगता है कि नाव में बैठे हैं, धीरे धीरे करके उनका शरीर हिल रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, या कुर्सी बैठते ही चक्कर आ गया, या आपने टीवी देखा, लैपटॉप चलाया, उसके बाद चक्कर आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? चक्कर आने के पीछे रीजन क्या है? यहाँ हड्डियों की साइड से यानी स्पाइन की साइड से 2 आर्टरी निकलती हैं जो ब्रेन को जाती हैं। इनको वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे शरीर का 60% से 70% जो ब्रेन है वो ब्लड ब्रेन यूज करता है। तो ब्रेन में अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ब्लड भी कम गया तो आपको सिम्टम देगा। ब्लड कम होने की वजह से। तो जब यहाँ की मसल बहुत टाइट होती है या स्पैज़म आता है, तो इन वर्टिब्रल आर्टरी को दबा देती है टेम्पोरली, तो ब्लड कम जाएगा ब्रेन में। इससे प्रॉब्लम उत्पन्न होती है सर्वाइकोजेनिक बीपीपीवी, यानी सर्वाइकल की वजह से चक्कर आना। कायरोप्रैक्टर क्या करता है? हड्डी को अलाइन कर देता है, खोल देता है, स्पैज़म खत्म हो जाएगा। स्पैज़म खत्म तो ब्लड अच्छे से ब्रेन में जाएगा। आपके चक्कर खत्म, सिर दर्द खत्म। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है सबसे इंटरकनेक्टेड है। यही सारी चीज़ों की प्रॉब्लम भी है और यही सोल्यूशन भी है। तो इसका ध्यान आपको कैसे रखना है, कैसे पोस्चर मेंटेन करना है, और कुछ भी करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि आपको सर ने बताया।